रावण मिटाना चाहा, नहीं मिटा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु मिटाना चाहा, नहीं मिटा मेरा सनातन। तो ये मुर्गा का टांग खाने वाला मिटा देगा सनातन। सेतु है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राम सेतु है ये मैं जानता हूँ। शंकराचार्य निकले, पूज्यपाद आद्य जगत गुरु भगवान एक निकले, और फिर आपने देखा सारे भारत को बौद्धों से मुक्त कर। विश्वास है कि उनके बाप, उनके दादाजी, उनकी माई, उनकी दादी, ये सब लोग बैठ करके उस रामचरितमानस का पूजा जरूर। इनको राम से मतलब नहीं है, इनको भी राम से मतलब है। हमने तो बहुत लोगों को देखा है क्यों आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी हम भगवान जी के गाड़ी दले बने, खुलेआम मंच से हमारा माफ कर लिया, प्रायश्चित बतावल जाओ। कहेंगे कि ब्राह्मण कौन होता है, फिर जब उनके घर में कोई मरण होगा तो ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे और कहेंगे कि भाई आप लोग हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। और फिर जब वो भोजन कर लेगा तो कहेगा कि नहीं मैं इस ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़े ब्राह्मणों को कह रहा हूँ। लोग तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, देश टूट गया प्रधानमंत्री के नाम पर, नहीं तो भारत को टूटने का कोई कारण नहीं था। आज एक देश भुखमरी के कगार पर, दिवालिया होने के कगार पर है, केवल एक व्यक्ति के स्वार्थ ने कि भाई हमें प्रधानमंत्री बनना है, देश को तोड़वा दिया, देश को विभाजित कर दिया। बाद की परिस्थितियों में आप देखिए, अब सब लोग जब एक थे तो फिर उसमें एक प्रारंभ हुआ क्या, पहले हिंदू मुसलमान प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद प्रारंभ होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड, आया ना कमंडल और मंडल का राजनीति। अब मंडल में भी जब बिहार वगैरह की राजनीति आप देखेंगे, यहाँ जब प्रारंभ हुआ मंडल ही व्यवस्था से, यहाँ जब प्रारंभ हुआ तो आपने देखा कि दलित बनाया गया, बैकवर्ड में तोड़ा गया दलित, नहीं पहले दलित टूटा, मैंने तोड़ा गया। क्योंकि आप तोड़ोगे नहीं, मान लिया गया कि एक ही गांव के आप सभी लोग हो, सभी एक साथ हो, आपको भी मुखिया का चुनाव लड़ना है और इस बाबू को भी मुखिया का चुनाव लड़ना है, सारे लोग एक साथ हो, तो आपको तो तोड़ना होगा ना। फिर तो कोई ना कोई आप मुद्दा बनाओगे, जात के नाम पर बनाओ, परिस्थिति के नाम पर बनाओ, कुछ ना कुछ बना करके आप अपना वोट और इनका वोट बांटोगे। ये है राजनीति। फिर तीसरे आदमी को की एंट्री जब होगी उसमें, तो वह व्यक्ति अब आप दोनों के सिद्धांतों से थोड़ा अलग तोड़ ताड़ करके बनाएगा। तो बैकवर्ड में भी तोड़ा गया, दलित बनाया गया, बना ना, पिछड़ा बनाया गया। अब उसके बाद वाले जो नेता हुए तो वो देखे कि भाई तो इसकी कुंडली, इसने कुंडली मार करके बैठ गया अभी दलित मतलब बैकवर्ड पर, तो उसने कहा कि नहीं अब दलित नहीं, अब इसमें भी तोड़ो, तो उसने महादलित बनाया, बना ना। मुझे तो डर लगता है कि अब क्या बनाओगे, महादलित बनाओगे आगे चल करके। आपके पास ऑप्शन क्या है? और इन लोगों का बस चले ना तो प्रत्येक घर को तोड़ देंगे, प्रत्येक घर को वोट के लिए तोड़ देंगे। इसलिए राजनेता यदि किसी समन्वय की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं तो यह हास्यास्पद है। इसके लिए धर्म गुरुओं से आप लोगों को बात करना चाहिए, वो भी आपको सटीक बताएंगे। और वो रामचरितमानस की बात करते हैं जो लोग, अब उनको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके बाप, उनके दादाजी, उनकी माई, उनकी दादी, ये सब लोग बैठ करके उस रामचरितमानस का पूजा जरूर किए होंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे पास यदि कोई ये नहीं है प्रमाण, उसका एविडेंस, लेकिन ये सारे लोग जानते हैं कि पूरा भारत रामचरितमानस का पूजा करते आया है। और उसमें ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अब आप न जानो। देखो क माने ब्रह्म, क माने कबूतर, यह कब पढ़ाया जाता है जब हम सीखते हैं, लेकिन वही क जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम तो क माने ब्रह्म हो जाता है ना। एक वर्ण की जब हम व्याख्या करते हैं तो उस परिस्थिति में आप, ये ऐसे लोग हैं, इनको ऐसा नहीं है कि इनको राम से मतलब नहीं है, इनको भी राम से मतलब है। हमने तो बहुत लोगों को देखा है क्यों आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी हम भगवान जी के गाड़ी दले बने, खुलेआम मंच से हमारा माफ कर लिया, प्रायश्चित बतावल जाओ। समझ रहे हैं ना। राम को गाली देने वालों को मैंने देखा एक मंदिर में, हमारे साथ ही एक शास्त्रार्थ का आयोजन था। पहले आप लोग जब बच्चे होंगे तो हम लोग सनातन के रक्षा के लिए शास्त्रार्थ का आयोजन होता था कहीं कहीं, तो बाहर से वो लोग विद्वान बुलाते थे, मैंने अन्य संप्रदाय या मत मजहब वाले, हम लोगों को भी बुलाया जाता था। हम लोग भी युवा थे उस समय, हम लोग भी शास्त्रार्थी होते थे। तो हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति रात को मंच पर मेरे साथ सनातन के विरुद्ध में शास्त्रार्थ किया, तो राम के अस्तित्व को नकारता रहा, ठाकुर जी को पत्थर बोलता रहा। मंदिर में संयोग से आसन था हमारा, और वो उनका टेंट उंट लगा हुआ था, रात को आया वो पत्थर वत्थर, बारिश वारिश, तो वो क्या हुआ कि वो टेंट उंट गिर गया, तो बेचारे आ गए हमारे समीप। तो हमने कहा कि यहीं आपका खाट लगवा देते हैं, यहीं विश्राम करो आप। करने लगे। सुबह सुबह सब लोग, हम लोग स्नान वगैरह कर लिए, तो पुजारी, मंदिर के जो पुजारी जी थे,
ठाकुर जी का चरणामृत लेके आए जो मंदिरों में अक्सर मिलता है, तो हमने ले लिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, और वो देखे थे पुजारी जी की, तो भगवान को गाली दिया, तो उनके पास ले नहीं गए। तो उन्होंने कहा, ये घटी घटना बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये बड़ा मैंने पक्षपाती ही पुजारी है, इसीलिए मैं विरोध करता हूँ मंदिर का। तो हमने कहा कि भाई आप गाली देते हो तो क्यों देगा वो? तो बोला कि नहीं नहीं, वो मंच की बात थी, क्योंकि मैं 10,000 रुपये में तय करके आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान से और चरणामृत से मुझे बैर है। तो ये व्यक्तिगत जो लोग जानते हैं, ये सभी जो गाली देने वाले लोग हैं, वो लोग कौन से हैं आप भी जानते हैं। इन लोगों को कहेंगे कि ब्राह्मण कौन होता है, फिर जब उनके घर में कोई मरण होगा तो ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे और कहेंगे कि भाई आप लोग हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। और फिर जब वो भोजन कर लेगा तो कहेगा कि नहीं, मैं इस ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़े ब्राह्मणों को कह रहा हूँ। तो इनको तो कुछ भी बोलना है। अब वैसे पागलों के बातों को क्या कहना। और मैं देखिए, सनातन और राम के अस्तित्व पर मैं बार बार एक बात बोला करता हूँ, रावण मिटाना चाहा नहीं मिटा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु मिटाना चाहा नहीं मिटा मेरा सनातन। तो ये मुर्गा का टांग खाने वाला मिटा देगा सनातन को। सामर्थ्य है इनमें, इन लोगों में कोई सामर्थ्य नहीं है। देखिए, इसी भारत में आप लोगों पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबको पता है कि एक धर्म जन्म लेता है जिसका नाम होता है बौद्ध। भारत में जन्म लेता है वो, और भारत में पनपता है, यही जन्म लेता है, पनपता है, फलता फूलता है, और यहाँ का राष्ट्र धर्म हो जाता है। अशोक उस समय सम्राट हुआ करते थे और विस्तारवादी सम्राट थे भारत के। उनके पुत्र महेंद्र, उनकी बेटी संघमित्रा बौद्ध भिक्षु बनती है, और यहाँ से वह धर्म प्रसारित होता है। और अगल बगल का जितना राष्ट्र है, लंका, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, ये सारे मतलब सारे देश हो जाते हैं। और उस धर्म की दशा आपको पता है ना, मायावती यदि नहीं आई होती, वो ये बीच में जो बसपा बना के, तो एक भी बौद्धिस्ट भारत में नहीं था। मालूम है आपको, बाहर के लोग यहाँ आते थे, गया में मिल जाएंगे आपको, सारनाथ में मिल जाएंगे, लेकिन भारत का कोई व्यक्ति बौद्धिस्ट नहीं था। मालूम है, जहां पनपा वहां से समाप्त हो गई। एक शंकराचार्य निकले, पूज्यपाद आद्य जगत गुरु भगवान, एक निकले, और फिर आपने देखा सारे भारत को बौद्धों से मुक्त कर दिए। तो मैं निवेदन करता हूं, आप घबराएं नहीं। राम के अस्तित्व को मिटाने वाले स्वयं बेचारे अपने अस्तित्व की भीख मांग रहे हैं। मैं देख रहा हूं, यही एक समय हुआ करता था, राम सेतु पर इतना विवाद चला। एक वक्ता ने कहा था खड़ा होकर के, मुझे याद है, कि राम सेतु है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राम सेतु है ये मैं जानता हूं। और जिस दिन राम ने तुम्हें सोचा ना, उस दिन तुम्हारा बस सत्यानाश हो जाएगा। और देख लो, आप आज अस्तित्व की भीख मांग रहे हैं। ये सब लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी को गाली देते हैं।